अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज पंचम जमात में आज हम एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 22, शहद की मक्खी और भीड़। इसके मशहूर शायर है उरूज करादरी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों, आइए हम अपनी नज़म नंबर 22 शहद की मक्खी और भीड़ की शुरुआत करते हैं, जिसके मशहूर शायर उरूज कादरी है। सबसे पहले हम उरूज कादरी का हम तारुफ पढ़ेंगे। उरूज कादरी की पैदाइश 1911 में हुई और उनकी वफात 1986 में हुई। मशहूर शायर उरूज कादरी ने तलबा की इस्लाह के लिए कई कई नज़में लिखी। वो बड़े दिलकश और पुरलुत्फ अंदाज में नसीहत करते। इस नज़म में शायर ने यह कहा है कि अच्छी सीरत गैरों के दिलों को मुंह ले लेती है। आदमी हुस्न खूबसूरत की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे इखलाक मीठे बोल की वजह से बड़ा बनता है। अभी जैसे बच्चों, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में बहुत सारे मशहूर बेशुमार शायर है, बेशुमार मुसन्निफ है और ऐसे मशहूर शायर है और जिन्होंने बहुत ही तरह तरह की नज़में कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी है। ऐसी बहुत सारे मुसन्निफ है जिन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह की मज़ामीन लिखे, रिसाले लिखे, अफसाने लिखे, जिसके नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े शौक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो शायर उरूज कादरी है, उन्होंने कौन सी नज़म लिखी है? शहद की मक्खी और भीड़। उनकी पैदाइश 1911 में हुई और उनकी वफात 1986 में हुई। वो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के मशहूर शायर कहलाते हैं। लेकिन उन्होंने इस नज़म में क्या बयान किया है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया गया है कि जो इंसान है, आदमी की, जैसे हम इंसानी ख्याल क्या रहते हैं, जिस जिस इंसान की शक्ल सूरत अच्छी है तो वो इंसान अच्छा है। हमारी ऐसी सोच रहती है ना, हमारा यही मशवरा रहता है, जो को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो खूबसूरत हो, दिखने में अच्छी दिखती हो तो समझ जाओ वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। लेकिन हमारी खूबसूरती हमें अच्छा कौन बनाता है? हमारे काम। अच्छा, हमारे अच्छे काम हमें अच्छा कौन बनाता है कि हम अच्छे इंसान हैं? हम कैसे, हमें कौन बोलेगा कि आप अच्छे हो? ये आपका किरदार आपको बताएगा, आपके इखलाक, आपके काम और आपके मीठे बोल वो आपको खूबसूरत बनाते, वो आपको अच्छा बनाते। सिर्फ आपकी शक्ल सूरत से आपकी खूबसूरती साबित नहीं होती। आपकी खूबसूरती किससे साबित होती है? आपके किरदार से, आपके इखलाक से, आपके मीठे बोल से, आपके अच्छे काम से। अगर आप में ये सब सारे क्वालिटी है, आप में सारे गुण हैं कि आपका अखलाक अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है, आपकी बोल अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपका आपके आपके साथ जो आप जिससे भी बातचीत कर रहे हो, आपके दोस्त अहबाब आपसे खुश हो, आपके माँ बाप, आपके उस्ताद, आपके बड़े आपसे खुश हो और आपका काम अच्छा है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हो, वो आप मतलब ये सारे चीज़ें, ये सारे गुण आपको खूबसूरत इंसान बनाती है। ये जितने भी गुण हुए अच्छे इंसान में होनी चाहिए। तो शायर का ये कहना है कि सिर्फ अच्छा दिखना से हमारी खूबसूरती नहीं है, सिर्फ हम खूब शक्ल सूरत से अच्छे तो हम अच्छे बन गए। मतलब एक खूबसूरत इंसान कब अच्छा इंसान कहलाता है? कि जिसका किरदार अच्छा हो, जिसके इखलाक अच्छे हो, जिसके मीठे बोल अच्छे हो, जिसका बोलते रहन सहन अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो और जो हर काम में भी अच्छा कामयाब हो और अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से और अपने उस्ताद से अच्छे से पेश आता हो और वो अच्छे से पेश आता हो। ये सारे गुण एक आपको मतलब एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत कामयाब इंसान बनाती है। तो चलिए बच्चों, आइए हम अपनी नज़म नंबर 22 शहद की मक्खी और भीड़ की शुरुआत करते हैं, जिसके शायर उरूज कादरी है कि उन्होंने इस नज़म में क्या बयान किया, आइए हम देखेंगे। बच्चों, मधुमक्खी तो एक कीड़ा है, एक मक्खी है, एक कीड़ा है जिसको आपने देखा होगा कि मधुमक्खी जब डंक मारती तो हमारे हाथ में क्या एक गहरा जख्म आ जाता है। लेकिन जो हम मज़ेदार जो शहद खाते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इस मखलूक को जो बनाया है मधुमक्खी को, वो कैसे फूलों का रस चूसती है। फूलों के पहले पहले बागों में जाती है, फिर बागों में जाके फूलों का रस चूसती है, फिर फूलों को रस को जमा करके फिर हमारे लिए एक मीठा सा शहद तैयार करती है। इसलिए हमें मधुमक्खी को, अगर हम उसके छत्ते को छेड़ते हैं और उस पर मतलब ज़रा से छेड़खानी करते तो हमें मधुमक्खी हमें ज़ोरदार डंक मारती है, जिससे हमारा जो जख्म है बहुत ही गहरा हो जाता है, हमारे जिल्द में सूजन आ जाती है। तो चलिए आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। मधुमक्खी और शहद की मक्खी और भीड़। यहाँ पे आप देख सकते हो मधुमक्खी का छत्ता। उड़ रही थी एक मक्खी शहद की, बाग में जाने को वो बेचैन थी। जैसे
अल्लाह ताला ने जैसे हर मखलूक बनाया है कि अल्लाह ताला ने इंसान जानवर बनाए, परिंदे बनाए, कीड़े बनाए हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे जरासीम बनाए, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। तो अल्लाह ताला ने मधुमक्खी में ऐसी कुव्वत अदा की कि पैदा की है कि एक ऐसी नेमत अता की कि वो फूलों बागों पे बैठती है, फूलों का रस चूसती है और फूलों का रस जमा करके हमारे लिए एक मज़ेदार शहद शहद तैयार करती है। मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हमारे लिए खूब सारा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो बनाती है, शहद बनाती है। तो यहाँ पे शायर जो है पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। उड़ रही थी एक मक्खी शहद की, बाग में जाने को वो बेचैन थी। अभी यहाँ पे शायर क्या पहली लाइन में बयान कर रही कि एक मधुमक्खी उन्होंने देखा कि जो बाग वो एक शहद की मक्खी थी, वो बाग में जाने के लिए बड़ी बेचैन थी कि उसे बाग में जाना है। थी ये नियत सैर जी जी भर के करे अब कुछ फूलों का रस भी चूस ले। जैसे आपने बाग में देखा होगा, बाग में तरह तरह के पौधे होते, पेड़ होते, तरह तरह के फूल खिले होते, लेकिन देखिए आपने देखो बाग में बहुत सारी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां देखी होंगी जो फूलों पे बैठती है, फूलों का रस चूसती है। और आपने वहाँ पे क्या देखी होगी, मधुमक्खी भी देखी होगी। मधुमक्खी भी बाग में सैर करने को आती है। अभी यहाँ पे उन्होंने एक मधुमक्खी देखी जो बाग में जाने के लिए बड़ी बेचैन थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं कब बाग में जाऊं, कब जाके फूलों की कलियों पे बैठूं, तब कब जाके मैं फूलों का रस चूस लूं। आ रही थी एक भीड़ उड़ती हुई, बाग के एक गोशे में मुड़ती हुई। मतलब वहां पे एक भीड़ आ रही थी, जैसे मधुमक्खियों का एक ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप होता है उनका, एक ग्रो होता है। मतलब एक भीड़ उनकी आ रही थी कि जिन्हें बाग में जाना है, क्योंकि उन्हें भी काम रहता है कब वो बाग में जाएंगे, फूलों पे बैठेंगे, कब जाके फूलों का रस चूसेंगे, तब जाके वो जब फूलों का रस जमा करेंगे, तब जाके वो हमारे लिए शहद तैयार करेंगे। रोक कर कहने लगी मक्खी से वो, ए बड़ी भी बात मेरी सुनो। अभी यहाँ पे जो जैसे मधुमक्खी बाग में जाने के लिए बेचैन थी, जैसे शायर ये लाइन में बयान करे कि मधुमक्खी को बाग में जाने के लिए बड़ी बेचैनी होती, कब वो बाग को सैर करने के लिए जाए। ऐसे बाग में सैर करने के लिए बहुत सारी तितलियां, बहुत मक्खियां आती है। तो मधुमक्खी भी बाग में जाने को बड़ी बेचैन थी कि उसे बाग में जाना था, सैर करना था, फूलों पर बैठना था और फूलों का रस चूसना था। फिर वहां पे उसने क्या देखी, एक बढ़ती हुई एक भीड़ देखी कि वहां पे वो मधुमक्खी से कहने लगी, बड़ी भी सुनती हो, कैसी रंगत दी मुझे अल्लाह ने, कैसी सूरत दी मुझे अल्लाह ने। अभी यहाँ पे बड़ी भी बोल रही है कि कैसी सूरत दी अल्लाह ने मुझे, कैसी कैसी रंगत दी अल्लाह ने मुझे, कैसी सूरत दी। जैसे अल्लाह ताला ने हम इंसान को भी, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। रंगत हर नक्शो निगार सब अल्लाह ताला की, तमाम जितनी भी दुनिया में कुदरती मनाजिर है, सब कायनात में जितनी भी चीज़ें दस्तयाब है, सब अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है। लोग फिर भी मुझसे नफरत करते, जाने क्यों मुझसे अदावत करते हैं। अभी यहाँ पे मधुमक्खी क्या, एक बड़ी बी है जो वो मधुमक्खी से कह रही है, वो भी मधुमक्खी है कि ना जाने लोग कैसी रंगत अल्लाह ताला ने मुझे दी है, कैसी सूरत दी है कि ना जाने फिर भी लोग मुझसे नफरत करते, लोग मुझसे दूर भागते, मुझको देखे तो भगा देते, मेरे छत्ते को जला देते। अभी मधुमक्खी क्या बोल रही है कि अल्लाह ताला ने भी मुझे कैसी कुव्वत अता कर दी है, कैसी कैसी ताकत दी है, कैसी सूरत दी है, कैसी रंगत दी है, जिससे जो इंसान है, इंसान मुझसे नफरत करता है, मुझे पसंद नहीं करता, मुझे जब भी देखता है तो मुझे भगा देता है या मेरे छत्तों को जला देता है। ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो मधुमक्खी को भगाते हैं और जला देते हैं। तेरे छत्ते की हिफाजत करते हैं लोग, क्यों तुझसे मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी इंसान है, देखो अच्छे इंसान भी होते, बुरे भी इंसान होते, लेकिन जो अच्छे इंसान होते वो किसी भी जानवर को तक नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी भी मधुमक्खी के छत्तों को तबाह बर्बाद नहीं करते, जलाते नहीं। लेकिन कुछ बुरे इंसान होते हैं जो मक्खियों को भगाते हैं और मधुमक्खी का छत्ते को जला देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शायर है वो क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी जो तेरे छत्ते की हिफाजत करते हैं और लोग तुझसे मोहब्बत करते, तेरी बड़ी तारीफ करते हैं। अपने घर में वो बसाते हैं तुझे, तू खफा हो तो मनाते हैं तुझे। मतलब वो कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपने घर में तुझे बसाते हैं, मतलब एक जगह बना देते ताकि वो यहाँ पे रहे, और जब तू नाराज हो जाते तो तुझे मनाते भी हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे जो शायर है मधुमक्खी के बारे में बयान कर रहे कि
मधुमक्खी जो ऐसी मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसे बड़े छोटी सी मखलूक बनाया, लेकिन उस छोटी सी मखलूक में बड़ी कुव्वत पैदा की कि वो बागों में आती है, बागों को सैर करने को में आती है, और फूलों पे बैठती है, फूलों का रस चूसती है। जब फूलों का रस खूबसूरत जब बहुत ज़्यादा जमा कर लेती तो वो छत्ते पे आती है और हमारे लिए शहद तैयार करती है, शहद बनाती है। तो यहाँ पे जो मधुमक्खी का ग्रो आ रहा था, दोनों आपस में यही बात कर रहे थे, बड़ी भी कहाँ जा रही, सुनती हो, जो इंसान है, लोग मुझसे, मेरी सूरत भी कैसी, मेरी मेरी रंगत कैसी कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझे भगाते, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लोग मुझे भगाते, मेरे छत्तों को जला देते। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी मक्खी है वो क्या बोल रही है, क्यों तुझे भगाएंगे, लोग दुनिया में अच्छे इंसान भी जो तेरी हिफाजत करते, तेरी बड़ी तारीफ करते हैं, तुझे घर में जगह देते हैं, तुझसे मतलब तेरी तारीफ करते कि तू वाकई बहुत ही अच्छी मखलूक है, तू हमारे लिए बहुत मज़ेदार शहद बनाती है छत्तों में। शहद की मक्खी ने सुनकर कहा, मैं बताती हूँ तुझे है भेद क्या, मीठी मीठी चीज एक लाती हूँ मैं, शहद अपने मुंह से टपकाती हूँ मैं। शहद किया गोया है जन्नत की गिजा, रखी है अल्लाह ने उसमें शिफा। रेंजना सूरत पे कुछ अच्छा नहीं, रेंजना रंगत पे कुछ अच्छा नहीं, अच्छी सीरत असल है, सूरत है क्या, हो बुरी सीरत हो तो फिर क्या, फिर इज्जत है क्या। अभी यहाँ पे जो दोनों मक्खी आपस में बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एक पहली मक्खी थी, अभी यहाँ पे जो शायर जो बयान कर रहे हैं उन्होंने मधुमक्खी की तारीफ बयान की कि हम मधुमक्खी में अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत पैदा की कि उसके अंदर, बोलते भले वो छोटी सी मखलूक है लेकिन उसके अंदर वो कुव्वत पैदा की, वो बागों में सैर करने को जाती है, फूलों पर बैठती है, फूलों का रस चूसती है, और फूलों का रस जब ज़्यादा जमा करके वो छत्ते में आती है और हमारे लिए शहद बनाती है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी जो अपने बाग में जाने के लिए बड़ी बेचैन है, बड़ी मतलब उसे इतनी बेचैनी हो रही है कि कब वो बाग में जाए, कब वो बागों की सैर करने जाए, कब वो फूलों पर बैठे, कब वो फूलों का रस चूसे, तब कब जाके वो फूलों का रस जमा करी, कब जाके वो फूलों के छत्तों पे बैठ वो अपने छत्ते पे बैठ के फूलों का रस जमा करके फिर वो अपने छत्तों पर आएगी, कब वो जब अपने छत्तों पर आएगी फूलों के रस से वो हमारे लिए शहद बनाएगी। तो यहाँ पे जो वो देखती कि एक ग्रो आ रहा था, एक मधुमक्खी को ग्रो आ रहा था, उनका एक ग्रुप आ रहा था, वो दोनों आपस में बात करते हैं कि बड़ी भी सुनती हो, मतलब दोनों में बातचीत हो रही कि सुनती हो कि खुद कि हम अल्लाह ताला ने मुझे कैसी सूरत दी, मुझे कैसी रंगत दी कि लोग मुझे भगाते हैं, जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे भगाते हैं और मेरे छत्ते को जला देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी मधुमक्खी उसको क्या समझाती है, ऐसा नहीं है कि तू अच्छी है, लोग अच्छी दुनिया में अच्छे इंसान भी जो तेरी छत्ते की हिफाजत करते, तेरी मोहब्बत करते, तेरी तारीफ करते, तेरी वाह वाह करते, और घर में तुझे बसाते, और जब तू नाराज होती तो तुझे मनाते भी है। और यहाँ पे ये लाइन में शायर क्या बयान कर रहा है, शहद की मक्खी ने सुनकर कहा, मैं बताती हूँ तुझे भेद, असली भेद क्या है, क्योंकि जब मैं शहद बनाती हूँ फूलों के रस से, तब मैं शहद टपकाते जाती हूँ जिसका जायका बड़ा मीठा होता है, लेकिन गोया ये जन्नत की गिज़ा है और इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा दी है। जैसे शहद खाना सुन्नत है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, उन्हें शहद बहुत पसंद था, उन्हें मतलब शहद खाना सुन्नत रसूल है कि भले अभी यहाँ पे जो मक्खियों के बीच में बातचीत हो रही है, तो वो पहली मक्खी दूसरी मक्खी से बोलती है, मैं तुझे इसका भेद बताती हूँ, जब मैं फूलों के रस से शहद बनाती हूँ, शहद टपकाती हूँ, तो उसका जायका बड़ा मीठा होता है, क्योंकि ये जन्नत की गिज़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें शिफा है, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी मतलब ये ऐसी मतलब जन्नत की गिज़ा है कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी शिफा है, इसमें बड़ी शिफा है कि इसे खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा जो नज़ला है, सर्दी ज़ुकाम है, वो ठीक हो जाएगा। रेजना सूरत कुछ अच्छी बात नहीं है, रेजना सूरत ये कुछ अच्छी नहीं, रेजना रंगत पे कुछ अच्छी नहीं, मतलब हमारी सूरत कैसी भी हो ये अच्छी नहीं है, हमारी रंगत कैसी भी हो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हमारा काम अच्छा हो, हमारी जो नीयत है, हमारी सीरत, हमारा अखलाक अच्छा हो, तो ये हमारी सूरत है, ये हमारी खूबसूरती है। अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं, हम
तो लोग हमें इज्जत देंगे, लेकिन अगर हम काम बुरा करेंगे तो लोग हमें कभी इज्जत नहीं देंगे। मतलब इस नज़म से शायर हमें ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि ये पैगाम हमें देना चाहता है, मतलब ये पहुंचाना चाहता है कि ये हमारा इंसान मतलब अपनी शक्ल सूरत से सिर्फ खूबसूरत नहीं नज़र आता है। जो भी इंसान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इंसान अपने सिर्फ शक्ल सूरत से खूबसूरत नजर नहीं बनाता। मतलब एक कामयाब इंसान कब वो खूबसूरत कहलाता है, जब उसका किरदार अच्छा, उसके काम अच्छे हो, जब उसके अखलाक अच्छे हो, उसकी सीरत अच्छी हो। मतलब ये सब सारे गुण वो इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। अगर बच्चों, अगर आपका काम, अब भले आप दुनिया में कितने भी बड़ी, मतलब कोई भी फील्ड में आप बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उस्ताद बन जाओ, कारोबार बन जाओ, बैंकर, पायलट्स, अफसर बन जाओ, सिपाही बन जाओ, लेकिन आपकी इज्जत कब लोग करेंगे, जब आपका काम अच्छा हो और आपका अखलाक, आपका लोगों से मेल जोल अच्छा हो, आपका जो अखलाक है, आपका किरदार अच्छा हो, वो सब चीज़ें आपको खूबसूरत बनाती है। तो लोग आपको इज्जत भी देंगे, आपको प्यार भी करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ देख लिया कि आपकी शक्ल की सूरत ही अच्छी है, आप ऐसे इंसानों को वाह वाह करने लगे, ये गलत बात है। हमें लोगों के अखलाक को पसंद करना चाहिए। शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन है, शक्ल सूरत के साथ साथ इंसान का जो किरदार है, अखलाक है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दोनों मक्खी में आपस में बात हो रही थी कि पहली मक्खी बोलती कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसी सूरत दी है, कैसी शक्ल दी है कि लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, लोग मुझसे नफरत करते, मैं जहाँ भी जाती लोग मुझे भगाते हैं, लोग मेरा छत्ता जला देते। लेकिन जो पहली मक्खी क्या उसे समझाती है, नहीं, तू गलत सोच रही है। कुछ दुनिया में अच्छे इंसान भी जो हमें हमें जो अच्छे इंसान भी जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे छत्ते की इबादत करते हैं, हमें घर में बसने को जगह देते हैं, हमारा जब हम नाराज़ होते हैं तो हमें मनाते भी है। लेकिन मैं इसका भेद बताती हूँ। जब हम फूलों का रस जमा कर लेते, जब हम शहद बनाते, शहद टपकाते, तो जब लोग शहद खाते हैं तो क्योंकि जन्नत की ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी ये जन्नत की ग़िज़ा है, सुन्नत रसूल है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत शिफा है कि अगर हमें सर्दी ज़ुकाम होगा, हम शहद खाएंगे तो हमारी जो भी बीमारी है वो फ़ौरन ठीक हो जाएगी। लेकिन रेशना क्या, हमारी शक्ल सूरत कैसी भी हो, रंगत कैसी भी हो, लेकिन हमारी सीरत तो अच्छी है, हमारी सीरत हमें खूबसूरत बनाती है, हमारे काम, हमारे किरदार, हमारे अखलाक हमें अच्छे बना रहे हैं। हमारी सीरत अच्छी है, अगर हमारी सीरत अच्छी है, हमारा किरदार अच्छा है, हमारा अखलाक अच्छा है, तो लोग हमें इज्जत दे रहे हैं। हो बुरी सीरत तो फिर इज्जत क्या है। लेकिन अगर हमारा अखलाक ही अच्छा नहीं है, हमारा किरदार ही अच्छा नहीं, हमारा काम ही अच्छा नहीं, तो लोग हमें कभी पसंद नहीं करेंगे, लोग हमें कभी इज्जत नहीं देंगे। तो इस नज़म में शायर ने हमें क्या मैसेज दिया है कि एक अच्छा इंसान कब अच्छा इंसान कहलाता है, जब उसके किरदार अच्छे, उसका अखलाक अच्छा, उसका काम अच्छा हो, वो आपको खूबसूरत बताती है, वो आपको एक कामयाब इंसान बनाती है, खूबसूरत बनाती है। लेकिन जिस इंसान का अखलाक ही अच्छा नहीं हो, किरदार ही अच्छा नहीं, काम ही नहीं अच्छा हो, वो इंसान, मतलब वो जनी तो वो इंसान बदसूरत कहलाता है, लोग उसकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। मतलब एक इंसान में एक अच्छे गुण होने चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका काम अच्छा होना चाहिए, उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसका मेल जोल अच्छा होना चाहिए, उसका काम, लोगों के साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको एक खूबसूरत कामयाब इंसान बनाती है। तो आइए इस नज़म के हम मायने भी देखेंगे। भीड़ शहद की मक्खी के जैसा एक किस्म का जर्द जर्द जहरीला कीड़ा। भीड़ शहद की मक्खी शहद जैसा एक किस्म का जर्द जर्द जहरीला कीड़ा। अदावत दुश्मनी, भेद यानी राज, रेजना यानी बहुत पसंद, रेजना सीरत अच्छी, आदतें अच्छे इखलाक। तो आइए हम इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 22, शहद की मक्खी और भीड़। उड़ती रही थी एक मक्खी शहद की, बाग में जाने को बेचैन थी ये नियत सैर जी भर के करे, कुछ फूलों का रस भी चूस ले। आ रही थी एक भीड़ उड़ती हुई, बाग के गोशे में मुड़ती हुई, रुक कर कहने लगी मक्खी से वो, ए बड़ी भी, मेरी बात भी सुनो, कैसी रंगत दी मुझे अल्लाह ने, कैसी सीरत दी मुझे अल्लाह ने, लोग फिर भी मुझसे नफरत करते, जाने क्यों मुझसे अदावत करते, मुझको देखे तो भगा देते, मेरे छत्तों को जला देते, तेरे छत्ती की इबादत करते लोग क्यों तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे छत्ती की इबादत करते लोग क्यों तुझसे तेरे छत्ती की इबादत कर लोग क्यों तुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने घरों में बसाते हैं तुझे, तू खफा हो तो मनाते हैं तुझे,
शहद की मक्खी ने सुनकर कहा, मैं बताती हूँ तुझे है भेद क्या। मीठी मीठी चीज एक लाती हूँ मैं, शहद अपने मुंह से टपकाती हूँ। शहद क्या गोया है जन्नत की गिजा, रखी है अल्लाह ने उसमें शिफा। रेंजना सूरत पे कुछ अच्छा नहीं, रेंजना रंगत पे कुछ अच्छा नहीं, अच्छी सीरत असल है, सूरतें क्या हो, बुरी सीरत हो तो फिर इज्जत ही क्या। तो बच्चों, अगर आपको मेरी नज़र नंबर 22 शहद की मक्खी भीड़ पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।